ही थे, मगर अब खुदावंद में नूर, तो नूर बना दिया। यीशु मसीह ने जो है वो कहा, तुम दुनिया के नूर हो। मैं जिनसे कलाम कर रहा हूं, मैं जिनसे बात कर रहा हूं, उनके बारे में खुदावंद यीशु मसीह ने ये कहा कि तुम दुनिया के नूर हो। हालेलुया। लिखा हुआ है मसीह के ताल्लुक से, ये बात लिखी है कि वो अनदेखे खुदा की सूरत और तमाम मखलूकात से पहले मौजूद है। सब चीजें उसके वसीले से पैदा हुई हैं, और जो कुछ पैदा हुआ उसमें से कोई चीज उसके बगैर पैदा नहीं हुई है। फिर लिखा हुआ है सब चीजें उसके वसीले से पैदा हुई, आसमान की हो या जमीन की, तख्त हो या रियासतें या हुकूमतें, सब चीजें उसके वसीले से और उसके वास्ते पैदा की गई, और वो सब चीजों से पहले है और सब चीजें उसी में कायम रहती हैं। उसने ये कहा है कि तुम दुनिया के नूर हो। वो जो कहता है वो हो जाता है। हवा को, पानी को वो थमा दे तो वो थम जाती हैं, तूफानों को वो रोक दे तो वो रुक जाती हैं। वो अगर अंधों को ये कहे देख तो वो देखना शुरू कर देते हैं, लंगड़ों को कहे चलो तो वो चलना शुरू कर देते हैं, और अगर वो कोड़ियों को कहे कि पाक साफ हो जाओ तो कोड़ी पाक साफ हो जाते हैं। उसके कहने के ऊपर गूंगे बोलना शुरू कर देते हैं। और वही है जिसके ताल्लुक से ये लिखा हुआ है कि उसके सबब से खुदा ने आलम भी उसके वसीले से पैदा किए। वो ये कहता है कि तुम दुनिया के नूर हो। आमीन। आए इसी आयत को हम पढ़ते हैं, जो आयत जो है वो मुझ तक इश्तिहारों में पहुंची। इमाल की किताब उसका पहला बाब इमाल की किताब का पहला बाब और उसकी तीसरी आयत से मैं पढ़ रहा हूं। लिखा हुआ है, उसने दुख सहने के बाद बहुत से सबूतों से अपने आप को उन पर जिंदा जाहिर भी किया। चुनाचे वो 40 दिन तक उन्हें नजर आता और खुदा की बादशाही की बातें कहता रहा, और उनसे मिलकर उनको हुक्म दिया कि यरूशलेम से बाहर ना जाओ, बल्कि बाप के उस वादा के पूरा होने के मुंतजिर रहो जिसका जिक्र तुम मुझसे सुन चुके हो। क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया, मगर तुम थोड़े दिनों के बाद रूहुल कुद्दुस से बपतिस्मा पाओगे। बस उन्होंने जमा होकर उससे ये पूछा कि ऐ खुदावन, क्या तू इसी वक्त इस्राएल को बादशाही फिर अता करेगा? उसने उनसे कहा कि उन वक्तों और म्यादों का जानना जिन्हें बाप ने अपने ही इख्तियार में रखा है तुम्हारा काम नहीं, लेकिन जब रूहुल कुद्दुस तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे, और यरूशलेम और यहूदिया और सामरिया में बल्कि जमीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। ये कहकर वो उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया, और बदली ने उसे उनकी नजरों से छुपा लिया। खुदा उनके कलाम पर उसकी बरकत हो। मरकूम है ईद पेंतिकोस्त के ताल्लुक से जो बात यहां पे लिखी हुई है, वो ये लिखा हुआ है कि तुम क्या करोगे? यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया, मगर तुम थोड़े दिनों के बाद रूहुल कुद्दुस से बपतिस्मा पाओ। यीशु मसीह पाक रूह से बपतिस्मा देने वाला है, और यूहन्ना ने ये मुनादी की, कहता है मैं उसकी
जूती का तस्मा खोलने के भी लायक नहीं। फिर वो कहता है कि मैं उसकी जूतियां भी उठाने के लायक नहीं, इसलिए कि मैं तो तुमको पानी से बपतिस्मा देता हूं, वो तुमको रूहुल कुद्दस और आग से बपतिस्मा देगा। यीशु ने बड़े बड़े मौजज़े किए, जैसे मैंने पहले बयान किया कि उसने अंधों को आंखें दी, उसने गूंगों को जुबान दी, उसने जो बहरे थे उनको कान दिए, उसने जो लंगड़े थे उनको जो है वो टांगे बख्शी, उसने कोड़ियों को पाक साफ किया, उसने जो गमज़दा थे उनके गमों को उठा लिया, उसने सबकी बदकिरदारियां दूर की, उसने नजात दी, वो हमारा नजात दहिंदा है। और इन सब बातों के साथ वो रूहुल कुद्दस से बपतिस्मा देने वाला है। आप गौर करें, अगर खुदावंद मसीह यीशु के ताल्लुक से मैं उसकी बातें यहां पे बयान करता चला जाऊं तो हमारी रात बीत जाएगी, लेकिन उसका जिक्र जो है वो खत्म ना होगा। लेकिन इतनी बातों में जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला मुनादी करने लगा, और जब वो ये कहता है कि खुदा की बादशाही नजदीक आ गई है, और वो ये कहता है तौबा करो, फिर वो कहता है तौबा के मुआफिक फल लाओ, और उसके साथ साथ ये कहता है कि जो मेरे बाद आता है यानी यीशु मसीह, उस पर ईमान लाना, तो उसने एक ही बात का जिक्र किया कि वो क्या करेगा। एक ही बात का उसने जिक्र किया यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने। उसने ये कहा कि जिस पर तू जो है वो रूह को कबूतर की मानिंद उतरते हुए देखेगा, वो जो है वही खुदा का बेटा है। उसने कहा वही रूहुल कुद्दस से बपतिस्मा देने वाला है। उसने कहा मैंने देखा और गवाही दी कि ये खुदा का बेटा है। तो ये गवाही देने से पहले उसकी जो मुनादी थी, वो मुनादी क्या थी? मुनादी ये थी कि वो पाक रूह से और आग से बपतिस्मा देने वाला है। एक बात के ऊपर गौर करें कि जब आप किताब मुकद्दस में देखते हैं कि लोग यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पास जाते हुए नजर आते हैं, तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला क्या करता है? उनको पानी से बपतिस्मा देता है। अगर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला पानी से बपतिस्मा देता है, तो यीशु के पास आने वाले मुनादी क्या है? पहले यूहन्ना ने कहा कि वो रूहुल कुद्दस और आग से बपतिस्मा देगा, और फिर यहां पर हम इमाल की किताब में पढ़ रहे हैं, यहां पे लिखा हुआ है कि यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया, मगर तुम थोड़े दिनों के बाद रूहुल कुद्दस से बपतिस्मा पाओगे। इसका मतलब यह है कि जब यीशु ने यह कह दिया, जब जो है उसके बारे में मुनादी ये हो गई, तो फिर हर एक आसमानी के लिए जरूरी है कि वो रूहुल कुद्दस से बपतिस्मा पाए। आमीन आमीन। मैं एक बात सिखाया करता हूं, जैसे मैंने कहा कि तुम आसमानी हो, लिखा हुआ है कि तुम जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी हो। जो तुम्हारी रूहानियत है वो आलम बाला की है। लोगों की रूहानियत तीसरे आसमान तक होती है जी। लोगों की रूहानियत कहां तक होती है? तीसरे आसमान तक होती है, जहां पर उनको फरिश्ते नजर आ जाते हैं, जहां पर उनको रूहें भी नजर आ सकती हैं, जहां पर उनको बदरूहें भी नजर आ जाती हैं, लेकिन जलाल नहीं दिखता जो आलम बाला का है। आलम बाला का जलाल वो कलीसिया देखती है, आलम बाला का जो जलाल है वो देखता है जो आसमानी है।
जमीनियों को वो नजर नहीं आता। जमीनियों के पास दो आलम, एक आलम ये वाला आलम जिसका जिस्म पहने हुए है, एक आलम आलम अरवा। तो आलम अरवा तक की चीजें तो जो है वो देख लेते हैं, लेकिन आलम बाला कौन देखता है? आलम बाला वो देखता है जो आलम बाला से है। और तुम आलम बाला से हो। तुम्हारी 4 बड़ी ईदें हैं। कितनी ईदें हैं जी? जो बड़ी 4 ईदें हैं, ठीक है। वो चारों ईदें जो हैं वो आसमानी हैं। वो चारों ईदें आसमानी हैं, आसमान से वास्ता रखती हैं। उनका वास्ता जो है वो जमीन के वाकयात से नहीं है, उनका वास्ता आलम बाला से है। पहली ईद, बड़ा दिन। बड़े दिन पे क्या हुआ? खुदा का बेटा जो खुदा है आलम बाला से, वो जो है वो क्या हुआ? वो मुजस्सम होके इस दुनिया में आया। और बताएं जी, पहले गीत इंसानों ने गाए या फरिश्तों ने गाए? फरिश्तों ने गाए। खुशी जो है वो मनानी कहां से शुरू हुई? जमीन से या आसमान से? आसमान से खुशी मनाना शुरू हुई। और जानते हो उसमें क्या हुआ? जरा जल्दी जल्दी करूंगा ताकि अगर आपके बाद में सवाल हो तो आप मुझसे जो है वो बाद में भी पूछ सकते हैं, ठीक है जी। तो उस वक्त एक बड़ा काम हुआ, और बड़ा काम यह हुआ, खुदा का बेटा जो खुदा है वो इंसान बन गया। वो इंसान बन गया, और जब वो इंसान बना तो उसने इंसानियत को यानी बशरियत को ले लिया, ठीक है जी। बहुत सी बातों के साथ सिर्फ एक बात बता रहा हूं। बशरियत जो इंसानी जात है, बशर की जात है, उसने बशर की जात को लिया, बशर बन गया, इंसान बन गया, हमारे दरमियान में आ गया। पहली बड़ी ईद, इसका वास्ता आसमान से, क्योंकि जो आसमानी था उसने आके बशरियत को लिया और बशर बन गया। दूसरी बड़ी ईद, ईद क़यामत मसीह, उसी के साथ जो है वो आप पाम संडे भी जो है वो जोड़ लें जी, उसी के साथ जो है वो गुड फ्राइडे भी जोड़ लें, ठीक है। और ईद क़यामत मसीह, इसमें उसने क्या किया? उसने ये किया कि वो बशरियत जो उसने अपने तजस्सुम पर ली थी, उसको उसने उलूहियत में दाखिल कर दिया। मैं आपको मसीही दीन बता रहा हूं। ईद क़यामत मसीह, क़यामत मसीह, इसका क्या मतलब? क़यामत हो गई। कैसे क़यामत हो गई? क़यामत इस तरीके से हो गई कि वो बशरियत जो उसने ली थी उसको उसने किस में दाखिल कर दिया? उसको उसने उलूहियत में दाखिल कर दिया। वो जब जिंदा हुआ तो जलाली बदन में, वो जिंदा हुआ तो नूर बदन में, वो जिंदा हुआ तो आसमानी बदन में। वो बदन जो उसने पहना था उसको जलाल में दाखिल कर दिया। वो बदन जो खाकी था उसको जलाली बना दिया। वो बदन जो पहले कमजोर था वो जो है उलूहियत में भी वो दाखिल होकर जोरावर हो गया, और वो इस काबिल हो गया कि वो जो है वो आसमान पर उठाया जाए। तो फिर बशरियत जो है वो किस में दाखिल हो गई जी? उलूहियत में, उस जात में जो जात आलम बाला की है। बशरियत जो है वो उसमें दाखिल हो गई, उस जात में जो जात जो है वो नूर है। बशरियत को यीशु मसीह ने उसमें दाखिल कर दिया जिंदा होकर। वो जात जो ना मरने वाली है, उस जात में बशरियत जो है वो दाखिल हुई। इसलिए यीशु मसीह जो अब जीता है तो फिर नहीं मरने का, फिर मौत का उसके ऊपर इख्तियार नहीं होने का। तो ये जो है दूसरी बड़ी ईद। और इसमें क्या हुआ? इस ईद में जो खुशी मनाते हैं, बशरियत जो है वो किस में दाखिल हो गई? वो दाखिल हो गई उलूहियत में। तीसरी बड़ी ईद 2 दिन पहले गुजरी है, ईद सऊद। जुमेरात को ईद सऊद मनाई गई। ईद सऊद पर वो बशरियत जो उलूहियत में दाखिल हुई, खुदामंद मसीह यीशु
उसे लेकर कहाँ पे चला गया जी? आलम बाला पर आसमान पर चढ़ गया और वो खुदा बाप की दाहिनी तरफ जा बैठा। और हमने जब ये ईद मनाई, इसका वास्ता भी कहाँ पे, बशरियत कहाँ पे पहुंच गई जी? आलम बाला पे वो पहुंच गई मसीह यीशु में होकर। और वहां पर हम जो है वो शादमानी में, हम शादमान हैं, हमारे अंदर जो है उसकी शादमानी है। हम जो है वो खुशी मनाते हैं, तमजीद करते और सताइश करते हैं। पहले इंसान के पास जो है वो कहाँ तक, तीसरे आसमान तक, आलम अरवा तक की रसाई थी। यहाँ से मरता था तो कहाँ पे चला जाता था? आलम अरवा में। अब जो मसीह यीशु में सोते हैं उनके लिए आलम अरवा के दरवाजे उनके ऊपर गालिब ना आएंगे, बल्कि वो कहाँ तक जाएंगे? वो आलम बाला पर जाएंगे। आलम बाला के हो गए जी, इसलिए कि यीशु मसीह आलम बाला तक पहुंचा है। और अब चौथी ईद जिसको हम मनाने जा रहे हैं, ईद पेंटिकोस्ट। ईद पेंटिकोस्ट का आज थोड़ा सा ज्यादा जिक्र, उनका जरा मैंने जल्दी जल्दी जिक्र किया, इसका थोड़ा सा ज्यादा जिक्र करना चाहता हूं। खुदावंद मसीह यीशु तुम्हें हमेशा की जिंदगी बख्शता है। क्या करता है? हमेशा की जिंदगी देता है। और जो जिंदगी खुदावंद यीशु मसीह हमें बख्शता है, गौर करना जी, अब बड़ी जरूरी बातें हैं जो मैं कहने लगा हूं, जिसके सबब से मैंने आपको आसमानी कहा, जिसके सबब से मैंने आपको नूर कहा, जिसके सबब से मैंने खुदावंद यीशु मसीह का वो फरमान जिनके लिए बोला गया उनका जिक्र जो है वो मैं कर रहा हूं। और वो जिक्र जो है वो क्या है कि यीशु मसीह हमें क्या बख्शता है? हमेशा की जिंदगी। क्या देता है यीशु मसीह हमें? हमेशा की जिंदगी बख्शता है। और जो जिंदगी यीशु मसीह देता है वो जिंदगी इस दुनिया की नहीं, जो जिंदगी यीशु मसीह देता है वो जिंदगी तीसरे आसमान की नहीं, जो जिंदगी यीशु मसीह देता है वो जिंदगी किसी चौथे, पांचवें, सातवें आसमान की नहीं, जो जिंदगी यीशु मसीह देता है वो जिंदगी है जो बाप के साथ थी और हम पर जाहिर हुई है। जो नूर जिंदगी है वो जिंदगी यीशु मसीह तुम्हें देता है। हर जिंदगी की अपनी खूबियां हैं। एक जिंदगी परिंदों की है, उनकी खूबी है, दरख्तों के ऊपर घोंसले बनाते हैं, घोंसला बना के रहते हैं। मछलियां हैं, उनकी जिंदगी की अपनी खूबियां हैं, उनकी खूबियां पानी के अंदर रहती हैं। इंसान है, इंसानों की जो वो खूबी है वो क्या है? वो जमीन के ऊपर जो है वो हुकूमत करते हैं। जमीन की हुकूमत जो है वो इंसान को दी गई, उसे अशरफुल मखलूकात बनाया गया। हर इंसान जो है वो जानवरों के ऊपर जो है वो क्या करता है? हुक्म रखता है। और बाकी जो मखलूकात जमीन के ऊपर है उनके ऊपर जो है हुक्म रखता है। उसे ऐसा बनाया गया। और जब इंसान को जो है वो जमीन के ऊपर बनाया गया तो इंसानों के ऊपर मौत ने बादशाही की। आप जानते हैं कि एक गुनाह के सबब से मौत जो है वो आ गई, और मौत जो है वो आके क्या करना शुरू हो गई? बादशाही करना शुरू हो गई। जब मौत बादशाही करना शुरू हो गई, पहले इसे पेशतर के इंसान गुनाह करता, खुदा ने उसको बना के इस जमीन के ऊपर रखा। खुदा और इंसान के बीच में पहले कोई ना था, कोई ना था। फिर जब इंसान से गुनाह हुआ तो गुनाह होने से फिर मौत ने लिखा हुआ कि इंसान के ऊपर बादशाही करना शुरू कर दी। और जब मौत ने इंसान के ऊपर बादशाही की तो इंसानियत के ऊपर शैतान जो है वो बादशाह हो गया। उसने इंसान से कहा झूठ बोल, तो इंसान ने झूठ बोला। उसने इंसान से कहा लालच रख, तो इंसान ने लालच रखना शुरू कर दिया।
اس نے کہا کہ تو اپنے خدا سے دور ہو جا، تو انسان جو ہے وہ خدا سے دور ہو گیا۔ اس نے یہ کہا کہ تو بدکاری کر، زناکاری کر، بدگوئیاں کر۔ انسان نے یہی کچھ جو ہے وہ کرنا شروع کر دیا، اور جو کچھ جو ہے وہ شیطان کہتا رہا، انسان جو ہے وہ اس کو مانتا رہا۔ لیکن خدا تو انسان سے پیار کرتا ہے۔ اس نے شیطان کے اس قبضے سے چھڑانے کے لیے، اس نے انسان کو شیطان سے بچانے کے لیے، شیطان جو انسان پر سوار رہتا ہے اس سے جو ہے اس کو نکالنے کے لیے اس نے اپنے اکلوتے بیٹے کو انسان بنا کے بھیجا۔ وہ شیطان کے اوپر غالب آیا اور اس نے زمین کے اوپر آ کر ابلیس کے تمام کاموں کو تباہ کر دیا، اور وہ آسمان کی بادشاہی لے کر آیا، اور اس نے یہ منادی کی وقت پورا ہو گیا ہے اور آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے، توبہ کرو اور خوشخبری پر ایمان لاؤ۔ زمین کی چھن گئی تھی انسان سے، اس کی یہ محبت ہوئی، وہ آسمان کی بادشاہی تمہارے لیے لے کر آ گیا۔ زمین کی بادشاہی میں تمہاری بادشاہت کے اندر جاندار تھے، جانور تھے۔ آپ نے دیکھا جانور جو ہیں ان کی جو ریڑھ کی ہڈی ہے وہ زمین کے جو ہے وہ متوازی ایسے لیٹی ہوئی ہے۔ پرندے ہوں تو ان کی بھی ریڑھ کی ہڈی ایسے لیٹی ہوئی ہے، ٹھیک ہے جی۔ پھر جو ہے وہ اس لیے کہ محکوم ہے، وہ اپنی بناوٹ میں ہی سجدے میں ہے۔ اور بندے کی جو ریڑھ کی ہڈی ہے جب وہ کھڑا ہو کے چلتا ہے تو وہ کیسے ایسے سیدھا کھڑا ہوتا ہے، اور جب جانور جو ہے وہ چلتا ہے تو وہ پھر کیا کرتا ہے جی، وہ جو ہے وہ اس کی ریڑھ کی ہڈی جو ہے وہ کیسے ہے زمین کے اوپر، وہ زمین کے اوپر بھی سجدوں میں چلتے ہیں، اور تم زمین کے اوپر بھی کیسے چلتے ہو، وہ سیدھی ریڑھ کی ہڈی کے ساتھ کھڑے ہوئے سر بلند ہے۔ خدا نے ایسے کیا نا۔ اور ابلیس کے ساتھ بھی اس نے کیا کیا، ابلیس کے ساتھ اس نے یہ کیا کہ اس کو بھی جو ہے اس نے جب گناہ کروایا نا، اس کو جو کہا تو پیٹ کے بل چلے گا، اس کو بھی جب وہ لٹا دیا۔ اور ابلیس کا وار جانتے ہیں کہاں تک کا لکھا ہوا ہے کہ وہ تیری ایڑی پر کاٹے گا اور تو اس کے سر کو کچلے گا۔ اور یہ بات جو ہے یہ یسوع مسیح کی معرفت کہی گئی تھی، یسوع مسیح کے بارے میں کہی گئی تھی کہ یسوع مسیح کیا کرے گا، شیطان کا وار کہاں تک، ٹھیک ہے جی، ایڑی تک، اور مسیح کا وار کہاں تک، اس کے سر تک۔ اس لیے ہم مسیح میں ہو کے ابلیس کے سر کو کچلنے والے بن گئے، کیونکہ ہماری بادشاہی پھر کیسی ہو گئی جی، آسمان کی بادشاہی، جو شیطان کے اوپر بھی ہم جو ہے اختیار رکھنے والے، بدروحوں کے اوپر اختیار رکھنے والے، اور ہم جتنے عالم ہیں ان میں جتنی مخلوقات ہیں یسوع مسیح میں ہو کر ان سب پر اختیار رکھنے والے آسمانی ہو گئے، آسمانی ہو گئے۔ انسان اپنے بچوں کو پڑھاتا ہے، انسان کے علاوہ انسان کے بچوں کو کوئی نہیں پڑھا سکتا۔ آپ نے اپنے گھر میں اگر کوئی بکری رکھی ہے، کوئی بکرا، کوئی بھیڑ رکھی ہے، کوئی جانور رکھا ہوا ہے، آپ کو بے شک اس کو بہت جو ہے وہ کھلاؤ پلاؤ، اور پھر آپ جو ہے وہ اسے کہو کہ ہم باہر جا رہے ہیں، میرے بچے کو جو ہے وہ کچھ پڑھا دینا۔ کیا وہ بکری، کیا وہ بکرا، کیا وہ بھیڑ، کیا وہ بیل یا کوئی بھی جانور جو آپ نے رکھا ہوا ہے وہ انسان کے بچے کو پڑھا سکتا ہے؟ نہیں پڑھا سکتا جی۔ مجھے پتا ہے آپ سب یہ بات جانتے ہیں جی، کوئی جانور جو ہے کیا وہ پڑھا سکتا ہے انسان کے بچوں کو؟
نہیں پڑھا سکتا. کوئی جانور جو ہے وہ ڈرائیونگ سکھا سکتا ہے, انسان کے بچوں کو نہیں سکھا سکتا. کوئی جانور جو ہے وہ کوئی جہاز کوئی اڑنا سکھا سکتا ہے یا اڑا سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. جو انسان کی خوبیاں ہیں وہ جو ہے وہ اعلیٰ اور اتم ہیں, اور جانور انسان کو نہیں سکھا سکتا. انسان کے بچوں کو کون سکھائے گا؟ انسان کے بچوں کو انسانی کام کرنا کون سکھائے گا؟ انسان سکھائے گا. ٹھیک ہے جی, انسان سکھائے گا انسانی بچوں کو کہ کس طریقے سے جو ہے وہ تم نے پڑھنا ہے, کس طریقے سے تم نے ڈرائیو کرنا ہے. یہ جو ہے یہ کوئی جانور نہیں سکھا سکتا. اور لکھا ہوا ہے یسوع مسیح کے تعلق سے غور کرنا چاہیے. لکھا ہوا ہے وہ اپنوں میں آیا اور اپنوں نے اسے قبول نہ کیا, لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا. وہ نہ خون سے, نہ جسم کی خواہش سے, نہ انسان کے ارادہ سے, بلکہ خدا سے پیدا ہوئے. یوحنا کی انجیل کا پہلا باب پڑھ رہا ہوں. کس سے پیدا ہوئے جی؟ خدا سے. لکھا ہوا ہے کہ وہ خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا, اور وہ کس سے پیدا ہوئے؟ خدا سے پیدا ہوئے. یسوع مسیح جب دعا کرنی جو ہے وہ سکھانے لگا تو اس نے دعا کرنی جو ہے وہ سکھائی. پہلا جملہ کسی کو یاد ہے جو یسوع نے دعا سکھائی؟ ہاں سب کو یاد ہے. اس نے کہا دعا اس طریقے سے کرنا, اے ہمارے باپ. باقی سب کا وہ خالق ہے, مالک ہے, خداوند ہے, خدا ہے, اور ہمارا خالق, مالک, پروردگار, خداوند اور خدا ہونے کے ساتھ ہمارا وہ کیا ہے؟ باپ ہے. وہ ہمارا باپ ہے. اور ہم خدا کے پطرس کے پہلے خط کے اندر, پہلے باب کے اندر اس طریقے سے مرقوم ہے, ہم خدا کے غیر فانی تخم یعنی خدا کے زندہ کلام سے نئے سرے سے پیدا ہوئے. یسوع مسیح نے کہا جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو آسمان کی بادشاہی کو دیکھ نہیں سکتا. اور جو نئے سرے سے پیدا ہوا, کس سے پیدا ہوا جی؟ خدا سے پیدا. جو خدا سے پیدا ہو, ہاں جی, جانوروں سے پیدا ہونے والے جانور, مچھلیوں سے پیدا ہونے والی مچھلیاں, انسان سے پیدا ہونے والے انسان. اور جواب آپ دو گے جو خدا سے پیدا ہوئے. کیا تمہاری شریعت میں یہ نہیں لکھا کہ تم خدا ہو؟ یہ اس لیے لکھا کہ تم اس ذات میں شریک ہو گئے اور خدا کے فرزند ٹھہرے. اور خدا کے فرزند, اب جیسے جانور انسان کے بچوں کو نہیں پڑھا سکتا, ویسے انسان جو ہے وہ خدا کے بچوں کو نہیں پڑھا سکتا. انسان خود انسان کو پڑھاتا ہے تو خدا اپنے بچوں کو پھر خود بادشاہی کرنا سکھاتا ہے. خدا خود اسے حکومت کرنا سکھاتا ہے. خدا خود اختیار رکھنا سکھاتا ہے. خدا خود قدرت ظاہر کرنا سکھاتا ہے. خدا خود اپنا جلال ظاہر کرنا سکھاتا ہے. اس کے لیے اس نے تمہیں ایک استاد بخشا ہے, اور وہ استاد کون ہے؟ روح القدس. پاک روح وہ استاد ہے. پہلے عہد میں یہ لکھا ہے, سنا اسرائیل خداوند تیرا خدا ہے کہ خداوند تو اپنے سارے دل اپنی ساری جان سے خداوند اپنے خدا سے محبت رکھ. اور آگے لکھا ہے یہ باتیں جن کا میں آج تجھے حکم دیتا ہوں تو اسے اپنی اولاد کے ذہن نشین کرنا. پہلے عہد میں لکھا ہے کہ کون پڑھائے؟ تو پڑھانا, تو اسے اپنی اولاد کے ذہن نشین کرنا. اور نئے عہد میں وہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ میں اپنے قانون ان کے ذہنوں میں ڈالوں گا اور ان کے دلوں پر لکھوں گا. پھر کون
लिखेगा। तो इसको जो है वो पौलुस रसूल क्या कहता है? रसूल ये कहता है कि हम नए अहद के खादिम, लफ्जों के खादिम नहीं है बल्कि रूह के खादिम हैं। जाहिर है कि तुम मसीह का वो खत हो जो हमने खादिमों के तौर पर लिखा, स्याही से नहीं बल्कि जिंदा खुदा के रूह से। और खुदा अपने बच्चों को आप पढ़ाता है और अपने बच्चों को आप सिखाता है। हालेलुया, हालेलुया। और वो जो है वो पढ़ा रहा है, वो सिखा रहा है, और उसने उसका जो है वो क्या तरीका लिया जी? उसने अपना रूह हमें बख्शा है, पाक रूह। इसलिए जरूरी है उनके लिए जो नए सिरे से पैदा हुए हैं, जरूरी है उनके लिए जो खुदा से पैदा हुए हैं, जरूरी है उनके लिए जो उस साथ में शरीक हो गए हैं, जरूरी है उनके लिए कि उन्हें पाक रूह का बपतिस्मा हो ताकि वो खुदा से सीखने वाले हों, खुदा से सीखने वाले। रूहुल कुदस कहां से नाज़िल होता है जी? रूहुल कुदस आलम बाला से, आसमान से हमारे लिए नाज़िल हुआ है। रूहुल कुदस ज़मीनी नहीं है बल्कि कौम कहां का है? वो जो है वो आसमानी, आसमान से हमारे ऊपर जो है वो नाज़िल हुआ है। क्योंकि वो आसमानी है इसलिए हमें जो है वो कैसी बातें सिखाता है? हमें आसमानी बातें बताता और सिखाता है। हालेलुया। मैंने कई एक दो मुल्कों के फल देखे। वो फल जो थे वो पाकिस्तान में नहीं थे, सिर्फ उन्हीं मुल्कों में थे। जब वो मेरे सामने रखे गए तो मुझे उनका नाम ही नहीं आता था। मुझे उनका नाम कोई नहीं आता था। मैंने अपनी तरफ से बना ली, अपनी तरफ से बना लिया जी इसका जो है वो ये नाम। लेकिन मुझे जो है नाम नहीं, लेकिन जिस मुल्क का वो फल है, ठीक है, उनको जो है वो उसका नाम आता है। ठीक है जी, उसको उनको नाम आता है। अब हमने कभी जो है वो आसमान देखा ही नहीं। आसमान की जो आलम बाला की जो चीजें हैं उनका जो है वो मालूम ही नहीं, पता ही नहीं। जो आसमानी मामलात हैं उन मामलात का जो है वो इंसानों को जो है वो पता ही नहीं आसमानों पे क्या हो रहा है। आप ही टेवे लगा ले तो वो एक अलग बात है। हाँ, आप ही टेवे लगा ले, अच्छा ये होगा, ये होगा, ये होगा। सही वाले नाम तो नहीं आते ना। जैसे मैंने जो है वो लगा लिए जी, आप ही टेबल लगा लिए जी, अच्छा जी ये ऐसा, ये इस तरीके का होगा। तो बंदों ने भी पास दो में इसी तरीके से जो है वो कर लिया जी। आप ही जो है वो आप ही अपना दीन बना लिया, आप ही जो है वो सारा कुछ कर लिया जी। आसमान पर क्या है ये जो है ये इंसानों को पता ही नहीं। अब जो कुछ आसमान पे है वो लफ्ज तुम्हें कौन सिखाएगा? जो आसमानी फल हैं वो फल जो है वो उनके नाम तुम्हें जो है वो कौन बताएगा? उनके ऊपर जब तुम्हें उन चीजों के ना नाम आते हैं। वो मैं कहने लगा अपने एक भाई से, यार वो वाला वो फल, वो कहता कौन? वो वाला फल, वो कौन सा? नाम ही नहीं आता, नाम ही नहीं आता। कैसे आसमानी बातें करोगे खुदा से जब आसमानी नाम ही नहीं आते? तुम्हारी जुबान तो जमीन के लिए है, आसमान के लिए नहीं है। इसलिए जब रूहुल कुदस नाज़िल होता है तो लिखा हुआ है कि वो क्या करता है? वो बेगाना जुबानें बख्शता है और उन बेगाना जुबानों में आसमानी बातें होती हैं, उन बेगाना जुबानों में खुदा की बातें होती हैं, उन बेगाना जुबानों में खुदा से बातें होती हैं, उन बेगाना जुबानों में आलम बाला की बातें होती हैं। जमीन वाली बातें करने के लिए तो हमारी जुबान काफी है,
لیکن یہ زبان جو ہے یہ آسمان کی چیزوں کو جانتی ہی نہیں ہے، اس میں جو ہے اس کی وکیبلری نہیں ہے، ذخیرہ الفاظ ہی نہیں ہے۔ جو چیزیں آسمان کی ہیں، آسمان کی چیزیں بے حد ہیں، اور جو چیزیں بے حد ہیں ان کو یہ محدود زبانیں بیان نہیں کر پاتی ہیں۔ اس لیے ضروری ہو گیا کہ عالم بالا کی باتیں کرنے کے لیے، آسمان کی بادشاہی کی باتیں کرنے کے لیے، آسمانی معاملات کرنے کے لیے، فرشتوں کا انصاف کرنے کے لیے، اور خدا کی خوبیاں سیکھنے کے لیے، اور اس کا جلال ظاہر کرنے کے لیے تمہارے پاس وہ الفاظ ہوں جو روح نے تمہیں دیے ہیں۔ ہاللویا! کون سا ایسا معبود ہے، ایسا خدا ہے جو اس طرح سے اپنے لوگوں کے ساتھ رہتا ہے؟ ہاں، وہ باتیں کرتا ہے، صرف زمین کی باتیں نہیں کرتا۔ اچھا، ایک اور مثال دیتا ہوں، زیادہ وقت نہیں لوں گا، پھر اس کے بعد ہم دعا بھی کریں گے، زیادہ وقت نہیں لوں گا، لیکن ایک مثال۔ ہمارے گھر میں ایک مچھلیوں کا ایکویریم تھا، وہ ڈبہ شیشے کا جس میں مچھلیاں رکھتے ہیں، اس میں مچھلیاں تھیں۔ جس کمرے میں وہ پڑا ہوا اس کے 2 دروازے تھے، اور میری بیوی ان کو جو ہے وہ روز وہ دانہ ڈالتی ہے مچھلیوں کا، اور جب جو ہے وہ آتی ایک دروازے سے تو ساری مچھلیاں جو ہیں وہ اس طرف کو جمع ہو جاتی، جب وہ آتی دوسرے دروازے سے تو ساری مچھلیاں جو ہیں وہ اس طرف کو جمع ہو جاتی، اور جب وہ دانہ ڈالنے کے لیے وہ ڈھکنا اٹھاتی اور دانہ، تو مچھلیاں جو ہیں وہ اچھلتی، اپنی دم سے جو ہے وہ پانی کو جو ہے وہ اچھالتی، اور پھر چھپ چھپ کی جو ہے وہ آوازیں آتی، اور ان کو جو ہے وہ دانہ ڈالا جاتا۔ تو میری بیوی کہنے لگی، دیکھو چھوٹے چھوٹے سے جانور ہیں، کتنی محبت رکھتے ہیں۔ میں نے کہا، بھائی ان کی محبت اس دانے سے ہے جو تم ڈالتی ہے۔ ان کی محبت کس سے ہے جی؟ دانے سے۔ ان کو ہماری باتوں کا پتہ نہیں ہے۔ اسی کمرے میں میرے بچے کا برتھ ڈے ہوتا ہے، کیا ان مچھلیوں کو معلوم ہے کہ کیا برتھ ڈے ہوتا ہے؟ کیا ان کو معلوم ہے کہ میرے بچوں کا کیا نام ہے؟ کیا ان کو معلوم ہے کہ انسان کی بادشاہی جو ہے وہ کیسے چل رہی ہے؟ اس مخلوق کو، انسانی مخلوق کا پتہ نہیں ہے۔ ان کا واسطہ جو ہے وہ صرف کس کے ساتھ ہے؟ دانے پانی کے ساتھ۔ دانا ملتا ہے، اچھلتی ہیں، چھلانگے لگاتی ہیں، جدھر کو جاتے ادھر کو جاتی ہیں۔ اور کئی انسان اسی طریقے کے ہیں، خدا کے ساتھ ان کا واسطہ کیا ہے؟ صرف جو وہ دانے پانی کا واسطہ ہے۔ روٹی دے دے، کپڑے دے دے، پانی دے دے، اولاد دے دے، زمین کی برکتیں دے دے، گھر دے دے، گاڑی دے دے، اور یہی واسطہ ہے۔ اور اسی لیے اچھلتے کودتے نعرے لگاتے ہیں، اور نعرے لگاتے ہوئے ہیلیلویا، مجھے جو ہے وہ شفا مل گئی زمین کے اوپر، ہیلیلویا مجھے گھر مل گیا زمین کے اوپر، ہیلیلویا مجھے دولت مل گئی زمین کے اوپر، ہیلیلویا او میرے سارے کام زمین کے اوپر خدا نے بنا دیے۔ ان کا اچھلنا کودنا نعرے لگانا اس لیے وہ دانے پانی کے لیے ہے۔ خدا کے معاملات بھی کرتے ہیں، ہاں آسمانی معاملات بھی کرتے ہیں۔ آسمانی معاملے بغیر روح کے نہیں ہو سکتے۔ اس لیے جیسے مچھلیوں کو جو ہے وہ انسان کا نہیں پتا، ایسے ہی انسان کو جو ہے وہ خدا کا معلوم نہیں ہے۔ جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو اور وہ باتیں نہیں کر سکتا خدا سے، جب تک کوئی جو ہے پاک روح سے معمور نہ ہو۔ لکھا ہوا ہے وہ باتیں جو نہ آنکھوں نے دیکھی، نہ کانوں نے سنی، نہ آدمی کے دل میں آئیں، وہ سب خدا نے اپنے محبت رکھنے والوں کے لیے تیار کر دی، اور ہم پر اس نے انہیں اپنے روح کے وسیلے سے ظاہر کیا۔ لکھا ہے کہ روح خدا کی تہ کی باتیں بھی معلوم کر لیتا ہے۔ اور پھر لکھا ہوا ہے کہ ہم ان باتوں کو ان لفظوں میں بیان کرتے ہیں جو روح نے ہمیں سکھائے ہیں۔ ہاللویا! اور دین کو اپنی زندگی میں پورا کرو۔
دین کو زندگی میں پورا کرو. ہم خوشیاں منانے کے لیے تو جمع ہیں, ہاللویا پاک روح آ گیا. ہم خوشیاں منانے کے لیے تو جمع ہیں کہ ہاللویا روح القدس ہمیں زور دیتا, قوت دیتا ہے, اور روح القدس جو ہے وہ بادشاہی کرنا بھی سکھاتا ہے. بعض لوگ جو ہے وہ اپنے روٹی پانی کے سلسلے میں لگے ہوئے ہیں, اور روح القدس تمہیں دیا گیا ہے آسمان کی بادشاہی کرنا سیکھو. روح القدس دیا گیا ہے تاکہ عالم بالا کی چیزوں کی تلاش میں رہو. روح القدس دیا گیا ہے تاکہ عالم بالا کی چیزوں کے خیال میں رہو. پاک روح تمہیں دیا گیا ہے تاکہ تم اپنے باپ سے باپ کے معاملات کے مطابق گفتگو کرو اور بھید کی باتیں کہہ سکو. لکھا ہوا ہے جو بیگانہ زبانوں میں باتیں کرتا ہے وہ آدمیوں سے باتیں نہیں کرتا بلکہ خدا سے, اس لیے کہ اس کی کوئی نہیں سمجھتا, حالانکہ وہ اپنی روح کے وسیلے سے بھید کی باتیں کہتا. جو دنیا کے لیے بھید, وہ پاک روح سے وہ بھید بولے جاتے اور کہے جاتے ہیں. ہاللویا. کیسے اتم اور بابرکت ہو جو فرزند ہو, کیسے اتم ہو جو نور ہو, اور وہ جو دنیا کا خالق ہے, جس نے جو ہے وہ زمین کو بنایا, آسمان کو بنایا, جس نے زمین کی معموری بنائی, جس نے پہاڑ بنائے, جس نے دریا بنائے, جس نے سمندر بنائے, جس نے ستارے بنائے, جس نے سورج اور چاند بنائے, وہ جس نے عالم پیدا کیے, وہ تمہارا باپ ہے. اور یہ سچائی ہے, اس نے اپنا روح القدس تمہیں بخش دیا ہے جو تمہارے ساتھ رہتا ہے اور کبھی تم سے جدا نہیں ہوتا ہے. اور یسوع مسیح نے اوپر جاتے ہوئے یہی بتایا نا کہ تم تھوڑے دنوں کے بعد کیا کرو گے. ہاں جی, تم تھوڑے دنوں کے بعد کیا کرو گے, روح القدس سے بپتسمہ پاؤ گے. پھر شاگردوں کو جو ہے وہ رکھا گیا تھا منادی کرنے کے لیے, اسی لیے چنا تھا نا کہ وہ منادی کریں. شاگردوں کو یہ کہا گیا تھا کہ تم جو ہے وہ ساری دنیا میں جا کر ساری خلق کے سامنے انجیل کی منادی کرنا. لیکن جو یہ کہہ کر آسمان پر جا رہا ہے کہ ساری دنیا میں انجیل کی منادی کرنا, وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یروشلم میں ٹھہرے رہو جب تک تمہیں عالم والا سے روح القدس یعنی قوت کا لباس نہیں ملتا ہے. ٹھہر جاؤ, سارے کام روک دو, ہر چیز کو جو ہے وہ ٹھہرا دو تاکہ تم روح سے معمور ہو جاؤ. اور جب تم معمور ہو جاؤ گے تو پھر تم کیا کرو گے, قوت پاؤ گے. بغیر روح کے تو منادی کوئی نہیں ہے. پاک روح کے بغیر کوئی منادی نہیں. پاک روح کے بغیر کوئی آسمانی باتیں نہیں جان سکتا. پاک روح کے بغیر کوئی جو وہ الہی باتیں نہیں کہہ سکتا. اس لیے کہا رکے رہو, پھر تم جو ہے وہ یروشلم اور یہودیہ اور سامریہ میں بلکہ زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہو گئے. آج دنیا کہتی ہے ارشاد اعظم کو مانو. ارشاد اعظم دینے والا کہتا ہے ٹھہر, اس سے پیشتر کہ تو نکلے پہلے تجھے پاک روح کا بپتسمہ ہو, پھر تو جو ہے وہ یروشلم سے باہر جانا. یہاں پر اس طرف دنیا دھیان ہی نہیں دیتی, دنیا دھیان ہی نہیں دیتی. مگر میں آپ کو پھر سے بتاتا ہوں, یوحنا بپتسمہ دینے والے نے بھی کہا وہ تمہیں روح القدس اور آگ سے بپتسمہ دینے والا ہو. یسوع مسیح نے بھی کہا کہ تم جو ہے وہ روح القدس پاؤ گے. بہت سی باتیں اس کے اوپر کرنے والی, پاک روح کے اوپر کرنے والی بہت سی باتیں ہیں. کس کو ملتا ہے جو پیاسا ہو, کس کو ملتا ہے جو پیاسا ہو. یسوع مسیح نے کہا اگر کوئی پیاسا ہو تو میرے پاس آ کر پیے. جو مجھ پر ایمان لائے گا, جیسا کتاب مقدس میں لکھا ہے, اس کے اندر سے زندگی کے پانی کی ندیاں جاری ہو جائیں گی. اور اس نے یہ بات اس روح کی بابت کہی جسے وہ پانے کو تھے, کیونکہ روح اب تک نازل نہ ہوا تھا. روح کب نازل ہوا؟ روح نازل ہوا جب یسوع مسیح آسمان پر اٹھایا گیا. اس کے 10 دن کے بعد 50ویں دن روح القدس نازل
नाजल हुआ, और जब रूहुल कुदस नाजल हुआ, ईद पेंतिकोस वो ईद है जहां पर पाक रूह मिला, और वो दिन है जब कलीसिया का जन्म हुआ। और पहला वाज जो किया गया, जिस दिन किया गया, उस वक्त किया गया जब पाक रूह जोर से उनके ऊपर नाजिल हुआ। उसके अंदर आंधियों को जोर है, उसके अंदर तूफानों का जोर है, उसके अंदर वो जोर है जिसकी आवाज सुनेगी जैसे जोर की आंधी का सुनाटा। वो आग है, और आग किसी फटती हुई जुबानें आई और आकर उन पर ठहर गए। जो नूर है, जो आग है, उनके ऊपर वो जुबानें आकर ठहर गए, और वो सब बेगाना जुबानें बोलने लगे, जिस तरह से रूह ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी। क्या आप नहीं चाहेंगे कि ऐसा हो? देखें, दुनिया बड़ी बड़ी बातें करती है, दुनिया बड़ी मुखालफत करती है। हालांकि यीशु मसीह ने कहा था कि रूह के खिलाफ ना बोलना, जो गुनाह रूह के खिलाफ किया जाएगा वो माफ ना होगा, लेकिन दुनिया रूह के खिलाफ जो है वो बोलती चली जाती है। लोग कहते हैं जी ये जुबानें जो है वो झूठी हैं, ये जुबानें, कोई कहते हैं सच्ची। उसको छोड़ो, किताब मुकद्दस को देखो। तुम तो सच्चे हो ना, तुम तो वो काम करो सच्चाई का, तुम तो ईमान लाओ उन बातों के ऊपर जो बातें लिखी गई हैं। तुम बाकियों को छोड़ो, क्यों दुनिया को देखते हो? यीशु ने कहा था दुनिया को देखो, ये लिखा हुआ है कि ईमान के बानी और कामिल करने वाले। किसको तकते रहना है? पादरी को किसको तकते रहना है? एल्डर को किसको तकते रहना है? किसी नबी को किसको तकते रहना जी? ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु को तकते रहो, और जो कुछ यीशु ने कहा है वो मानो। और यीशु ने कहा तुम थोड़े दिनों के बाद क्या करोगे जी? रूहुल कुद्दस से बपतिस्मा पाओगे। रूहुल कुद्दस से बपतिस्मा मिलता है तौबा वाले को। जब पतरस जो है बात कर रहा था, तो उस वक्त यहूदियों ने ये पूछा, ऐ भाइयों हम क्या करें? तो पतरस ने कहा कि तुम क्या करो, तौबा करो, और तुम में से हर एक अपने गुनाहों की माफी के लिए यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा ले, तो रूहुल कुद्दस इनाम में पाओगे। वो मुझे बहुत लोग कहने लगे, और तू पाक रूह की मुनादी करता, तुझे पता वो इनाम है, वो जिसको चाहता है वो देता है। अब मैंने उसको कहा मेरी बात सुनो जी, आप जब मैट्रिक करते हो तो रिवार्ड में आपको क्या मिलता है? मैट्रिक की सनद। मैट्रिक करते हो तो रिवार्ड में क्या मिलता है? मैट्रिक की सनद। और अगर मैट्रिक की सनद ना मिले तो कह सकते हो जी कि ये बंदा मैट्रिक है, वो मैट्रिक तक पढ़ा हो, इम्तिहान ना दिए हो, सिर्फ आखिरी दिन तक स्कूल गया हो और इम्तिहान ना दिए हो, और अगर इम्तिहान दे के भी वो उसमें फेल हो गया हो और उसको जब वो सनद ना मिली हो, आप कहते हैं कि ये मैट्रिक है? और मैट्रिक होने के लिए सनद की जरूरत है, और आसमानी होने के लिए आसमानी मोहर की, सनद की, उस रूह की जरूरत है, और हर एक को पाक रूह से मामूर होना है। और वो रूहुल कुद्दस के बपतिस्मा से है। अब दीन तो पूरा करो ना अपनी जिंदगी में। बहुतों की जिंदगी में आधा दीन, बाजों ने सिर्फ बपतिस्मा लिया, बाजों ने तौबा की और बपतिस्मा लिया, ठीक है जी, लेकिन दीन पूरा करना है, दीन पूरा करना है। पाक रूह का बपतिस्मा भी होना है, वो उसमें लिखा हुआ है, रूहुल कुद्दस आग से बपतिस्मा देगा, वो बपतिस्मा भी होना है। तो दीन पूरा करो, दीन पूरा करो, ताकि जो है वो आसमान की बादशाही में दाखिल हो। मैंने देखा जो पूरा नहीं कर पाते वो मुखालफत करते हैं, जिनको मिलता नहीं वो मुखालफत करते हैं। अभी वो बेटी मेरी गवाही बता रही थी, 15 साल की उम्र का था, उसी दिन तौबा की, उसी दिन पानी का बपतिस्मा लिया, उसी रात मुझे जो है वो पाक रूह का बपतिस्मा हुआ। कोई देर नहीं होती है, देर नहीं होती है, उसी रात पानी का जो है वो बपतिस्मा हुआ और रूहुल कुद्दस का बपतिस्मा हुआ। और जब रूहुल कुद्दस का बपतिस्मा हुआ मेरी जिंदगी बदल गई। मेरा बाप, ये उनकी तस्वीर लगी हुई है, मेरा दादा भी पादरी था, मुनाद था। मेरा बाप जो है वो भी पादरी बिशप है,
वो हमारे मिशन के। और मैं उनसे ये कहा करता था, आपको कोई और काम नहीं मिला कि आप पादरी बन गए? और फिर जब रूहुल कुद्दस मुझ पे नाज़िल हुआ, फिर जो है वो यकसर बदल गया। फिर मैं दुआ में था और खुदावंद ने मुझसे ये कलाम दिया कि मैं तेरे मुंह में अपना कलाम रखूंगा, तू मेरी मुनादी कर। मैंने उसकी आवाज को सुना। कब सुना? मैंने तब सुना जब मुझे पाक रूह का बपतिस्मा हुआ। मैंने तब मौजज़े देखे जब पाक रूह का बपतिस्मा हुआ। मैंने तब कुदरत और जलाल को देखा जब पाक रूह का बपतिस्मा हुआ। 15 साल की उम्र से हुआ, 54 का होने वाला हूं। और आज भी वो शादमानी पाक रूह की जो मेरे अंदर है। मैं जानते हैं लोग क्यों उदास हैं? इसलिए उदास हैं कि रूह की खुशी कोई नहीं है। पादरी जरूर कहता है खुश हो जाओ। कैसे खुश हो? वो जो है रूह की खुशी कोई नहीं। बंदे वाली खुशी तो थोड़ी देर के लिए आती चली जाती है। पाक रूह की खुशी दायमी है। पाक रूह की खुशी हमारा फल है। पाक रूह की खुशी हमारा वस्त्र है। पाक रूह की खुशी खत्म नहीं होती है। अपनी तमाम तमाम मुसीबतों से निजात पा जाओ। आओ रूह से हुकूमत करना सीख जाओ। आओ रूह से आसमान की बादशाही के असूल सीख जाओ। एक बंदा मेरे पास आया, कहने लगा फरिश्तों का इंसाफ कैसे करेंगे? मैंने कहा तेरा काम नहीं, ये उनका काम है जो आसमानी है, ये जमीनियों का काम नहीं है। और कैसे इंसाफ सीखोगे जब तक रूह का बपतिस्मा नहीं होता है? हाँ, बहुत सी बातें वो ना आंखों ने देखी, ना कानों ने सुनी, ना आदमी के दिल में आई हैं। तुम्हारे लिए वो तैयार की गई हैं, वो सीखनी है रूह के वसीले से। बंदे नहीं सिखा सकेंगे, खुदा अपने रूह से सिखाएगा। आओ अपने सर को झुकाएं, अपनी आंखें बंद करें, आओ पाक रूह को हासिल करें, और पाक रूह को हासिल करें। और दीन को ना सिर्फ सीखें बल्कि दीन को अपनी जिंदगी में पूरा भी करें। हालेलुया, हालेलुया, तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो। अगर कोई तौबा करता है और तौबा करके वो नए सिरे से पैदा होने के लिए यीशु मसीह को कबूल करता है, तो वो अपनी जगह पे खड़ा हो, उसके लिए दुआ की जाएगी। हालेलुया, तारीफ हो, तारीफ हो। ना झिझकें, ना शर्माएं खुदा के फर्जंद होने के लिए। ना झिझकें, ना शर्माएं। खुदावंद मसीह यीशु को कबूल करें, और यीशु को कबूल करने के सबब से तुम